गुड मॉर्निंग। अभी हम क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें रिसोर्स के बारे में जानना होगा और क्या रिसोर्सेस में डेवलपमेंट है। सबसे पहले रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो कुछ भी है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, जो हमारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करता हो। दूसरा पॉइंट है जो कि आसानी से इन्वायरमेंट में मिल पाए। और तीसरा पॉइंट है जिसे हम यूज कर सकें टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के। और चौथा पॉइंट है जिसको हम इकोनॉमिकली यूज कर सकें, जिसका हम पैसे के रूप में उसका मुनाफा बना सकें फॉर इकोनॉमिकल गेन। और लास्ट पॉइंट है फॉर कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब इस चीज़ को, जो भी रिसोर्स है उसको हमारे कल्चर में भी एक्सेप्ट किया जा सके। मीन्स जो हमारी सभ्यताएं कह लें उनमें भी इन रिसोर्सेस का सहयोग हो सके। उसी के साथ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, रिसोर्स का रूप है। एंड एज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू यूजफुल रिसोर्स। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये ह्यूमन ही है जो कि जो रिसोर्स है कह लें रॉ फॉर्म में है एनवायरनमेंट में, उसको यूजफुल बनाता है या उसको एक कामयाब कह ले बनाता है जिसको हम यूज कर सके। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है, जो नेचर है, नेचर इन्वायरमेंट, जो टेक्नोलॉजी है, और तीसरा कह लें इंस्टीट्यूशन, मीन्स ह्यूमन नेचर से जो ड्रॉ करता है उसको एक टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक संसाधन का रूप देता है, इंस्टीट्यूशन का रूप देता है, जिससे कि उसको फर्दर हम यूज कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसमें हम रिसोर्सेस के क्लासिफाई देखेंगे, किन चीज़ों के आधार पे रिसोर्सेस को बांटा गया है। सबसे पहले ओरिजिन के आधार पे बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेस होते हैं। बायोटिक वो है जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया गया है, जिसमें लाइफ होता है, जो जीवित जीव कह लें उसमें होता है। एग्जाम्पल फ्लोरा, फाउना, फिश, कैटल, ह्यूमन बीइंग। एबायोटिक रिसोर्स उसी के साथ वो रिसोर्स है जो कि निर्जीव वस्तुओं से बना है, दैट इज नॉन लिविंग कंपाउंड से बना है। एग्जाम्पल है रॉक्स एंड मिनरल्स। दूसरा है क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स समाप्ति कह लें। इसमें रीन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स कैन बी रीन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड। दूसरा पॉइंट है और बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब इन प्रोसेस की मदद से हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? दैट कैन नॉट बी रीन्यूड और रीयूज्ड, जिसको हम दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं अगर एक बार समाप्त हो गया तो, और ना ही उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मीन्स एक
सैकड़ों वर्ष इसको दोबारा इसकी जो प्रोसेस है बनने की उसमें सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। एग्जाम्पल इज मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स मालिकाना कह लें, जो अधिकार है उसके आधार पे रिसोर्सेज इंडिविजुअल होते हैं और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स वो हैं जो कि कोई एक आदमी की व्यक्तिगत वो संपत्ति हो। एग्जाम्पल घर है, कोई कुआं है, कोई तालाब है। कम्युनिटी रिसोर्स वो है जो कि एक साथ वहाँ के लोगों ने या लोगों के लिए बनाया गया है। दैट बिलोंग्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एग्जाम्पल कम्युनिटी पार्क हो जाएगा, जो जमीनें होती हैं जहाँ पे कि एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, घास चरने के लिए जाते हैं, तो ऐसी खाली जमीनें, पार्क, तो ये सब कम्युनिटी ओन्ड में आ जाएगा। इसी के साथ है इंटरनेशनल और नेशनल रिसोर्स। अब नेशनल रिसोर्स क्या है? नेशनल रिसोर्स वो है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के बाउंड्री तक सीमित है। एग्जाम्पल मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो ये सारी चीजें हैं। और कई दफा जो देश समुद्र से जुड़े हैं तो उसमें भी कुछ हिस्सा, मीन्स पानी में, समुद्र में भी कुछ हिस्सा उस देश का आता है। एग्जाम्पल हमारा देश है जो कि निचले हिस्से से पानी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 22.2 किलोमीटर मीन्स बॉर्डर के बाद, लैंड बॉर्डर के बाद 22.2 किलोमीटर तक हमारा नेशनल रिसोर्स काउंट होता है। और ये जो दूरी है इक्वल टू 12 नॉटिकल्स माइल्स, मीन्स जो 22.2 किलोमीटर बताया गया है ये किसके बराबर है? 12 नॉटिकल माइल्स के बराबर है। इसी के साथ इंटरनेशनल रिसोर्स जो है वो रिसोर्स है जो कि एक देश के बॉर्डर के यहाँ से या उस दूरी को छोड़ करके जो रिसोर्सेस आए। और इसमें जैसा कि हमने पिछले में देखा, जो 12 नॉटिकल्स है हमारे देश से, तो ये तो अपने नेशनल रिसोर्स में आ जाएगा। और ये 12 नॉटिकल्स के बाद 200 नॉटिकल्स माइल्स जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसके बाद का जो एरिया होगा उसको ओपन ओशियन कहेंगे या इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर से बता दें, जो 12 नॉटिकल्स माइल्स है अपने बाउंड्री के बाद, और इसके फिर बाद 200 नॉटिकल्स माइल्स है, और इसको हम ओपन ओशियन या इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। और जो नेशनल रिसोर्स की जो बाउंड्री है और जो इंटरनेशनल रिसोर्स की बाउंड्री है, इस दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके आधार पे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व्स आते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स वो है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है या पाया जाता हो, और इसको लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया है। एग्जाम्पल इसका है विंड और सोलर एनर्जी, जो कि गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में होते हैं। उसी के साथ डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? रिसोर्स दैट आर सर्वेड, मीन्स जिसके बारे में या जिस पे सर्वे किया गया है
लेकिन हैव नॉट रीच्ड, उसकी अभी प्राप्ति क्या है नहीं हुई है। एग्जाम्पल कोल। स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है जो कि हमारी जरूरतों की पूर्ति करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? बट डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी की जो जरूरत है जिससे कि और भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर पाए, उसकी कमी है। और वैसा क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, जहां पे कि हम हाइड्रोजन के यूज से हम ईंधन बना सकें। रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स वी हैव केप्ट रिजर्व्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, मीन्स यहाँ पे वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग ने लोगों ने कह लें हमने इसको बचा के रखा है ताकि जो हमारी अगली पीढ़ी है इसका इस्तेमाल कर पाए, इसका यूज कर पाए। एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैम्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे देश में इन ऊर्जाओं का, इन रिसोर्सेज का बड़ी तेजी से खपत है और इस यूटिलाइजेशन की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि देश और दुनिया फेस करता है। उसमें से ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा इकोलॉजिकल क्राइसिस है और तीसरा पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो अब इन समस्याओं का समाधान ये है कि हम कैसे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से हम इस पे थोड़ा कह ले कमांड कर सकते हैं या कमांड पा सकते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग environment, means the development which is being made with the use of resources should not damage environment। और दूसरा है also saves for future generation, और अपने फायदे के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी उस रिसोर्सेज को बचा के रखें। रिसोर्स प्लानिंग हमारे देश में जहाँ की रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स बराबर रिसोर्सेज बटे नहीं हैं। कुछ रिसोर्सेज कहीं पे अधिक मात्रा में पाए गए हैं या पाए जाते हैं और कहीं पे न के बराबर हैं। तो इसके वजह से ये जो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत हमें पड़ी। एग्जाम्पल से हम देखते हैं वो कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल और कोल डिपॉजिट्स, ये अधिक पाए गए हैं झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान जैसे एरिया में सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, अधिक है, लेकिन यहाँ पे पानी की सबसे अधिक कमी है। और जहाँ पे अधिक पानी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो जगह या वो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमारे देश में रिसोर्सेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसमें हम सबसे पहले उन रिसोर्सेस का पता करेंगे एरिया वाइज कि किस जगह हमारे देश में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे। और फिर दूसरे पॉइंट में
एक ढांचा बनाएंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जिसमें जहां जिस चीज की कमी होगी उस चीज को दिया जाएगा। जैसे कि अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है या उसकी मदद चाहिए, टेक्नोलॉजी की स्किल चाहिए, तो वहाँ पे उसको दिलाएंगे वहाँ के लोगों को। और दूसरा, और उसी के अनुसार अगर जिस स्किल्स की कमी होगी उसके अनुसार ना ही वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी, लेकिन वैसे संस्था भी बनाई जाएगी जिसकी वजह से वहाँ के लोग उस क्षेत्र में या उस हुनर में काबिल बन पाए। और तीसरा पॉइंट है मैचिंग रिसोर्स प्लान। और जो प्लान बना था उसके अनुसार और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया है पूरे देश में, उसको फिर हम तुलना करेंगे, मैच करेंगे कि क्या जो हमने पहले स्ट्रक्चर या प्लान बनाया था और एंड में जो हमने प्राप्ति की, तो क्या उसके अनुसार हुआ, उसके अनुकूल है या उसके साथ डेवलपमेंट हुआ है पूरे देश का। और लास्ट में अब रिसोर्सेज को हम कंजर्व कैसे करेंगे, हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कंजर्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से करेंगे, जहां कि हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल ऐसे करेंगे जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसी समय उसको कंजर्व करेंगे ताकि हमारी अगली पीढ़ी उस रिसोर्स को यूज कर सके। तो with the help of sustainable development we will conserve our